Welcome back to ACT classes. This is our lecture 1 of decimal and fractions. इससे पहले हमने सेशन जो किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, तो वो कंप्लीट हो गया है 3 लेक्चर्स में। अब है हमारे पास लेक्चर डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। पहले हम सिलेबस का रिव्यू करते हैं। चलिए सिलेबस का रिव्यू करते हैं, हम कहाँ पहुंचे सिलेबस में। देखिए, ये जो सिलेबस है ये VLW का सिलेबस है और पंचायत सेक्रेटरी जो हाल ही JKSSB ने रिलीज किया है, पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस। इसमें से हमने क्या किया है, देखिए मैंने आपको पार्ट सेकंड में ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस करवाया है, वो भी 2 या 3 लेक्चर्स में होगा। बहुत ही कंप्लीट है वो, मतलब इसके ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए वो कंप्लीट है। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल ले सकते हो लेकिन कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल एंड इट इज वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, बहुत ही अच्छा सेशन है। 2 और 3 और 4 लेक्चर्स में अच्छे से किया है वो भी। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में छोटा सा लेक्चर दिया है मैंने इसमें से, और बाकी जो है आसिफ सर संभाल रहे हैं। इसमें से मैंने आपको शायद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ टच किया था, लेकिन अब ये पार्ट सेकंड जो है आसिफ सर संभाल रहे हैं। और मैंने आपका पार्ट 1 लिया है जिसमें से मैंने आपको ऑलरेडी टाइम एंड वर्क करवाया है, जो स्टॉक असिस्टेंट के लिए था वो मैंने आपको करवाया है। स्टॉक असिस्टेंट के लिए ये इतना पार्ट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत ही अच्छा सेशन वो भी गया, ठीक है। और इसमें से आई थिंक आई डोंट नो पूरा कि एवरेजेस जो है यावर सर ने करवाया है आपको। एवरेजेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मैंने ही आपको पढ़ाया है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यहाँ पे भी वो बहुत ही अच्छा सेशन है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पे। अब मैंने क्या किया है कि मैं आपको पहले होल नंबर्स और डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज नंबर्स, ये मैं पहले आपको पूरा पढ़ाऊंगा यहां से यहां तक। 2 या 3 लेक्चर्स में ये भी होगा। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, हाँ रेशियो प्रपोर्शन भी मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने ही आपको रेशियो प्रपोर्शन भी पढ़ाया है, ये देखिए, जिसमें से मैंने थोड़ा मिक्सचर और एलिगेशन का टच किया है। चलिए मिक्सचर और एलिगेशन के लिए कुछ और सेशंस जो है वो भी लाएंगे मिक्सचर और एलिगेशन में। और अब मैं इसके बाद आपका परसेंटेज उठाऊंगा। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आई थिंक 6 to 8 लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा परसेंटेज। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर किसके लिए, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट। मतलब ये डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट जो है ये पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा परसेंटेज पे ही। मीन्स अगर आपने परसेंटेज सीखी है अच्छे से तो आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगी। मतलब कि जैसे कि जो प्रॉपर्टीज हमने परसेंटेज पे पढ़ी है, या जो ट्रेंड्स और जो तरीके हमने परसेंटेज में सीखे हैं, वही ट्रेंड्स हम प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट में अप्लाई करेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा डिपेंड 1, 2 एंड ये 3, ये पूरा का पूरा डिपेंड है इस परसेंटेज पे। दैट मीन्स हम परसेंटेज अच्छे से पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ये मतलब आपको डिफिकल्ट नजर नहीं आएंगे, बहुत ही इजी लगेंगे इसके बाद। लेकिन जबकि आप परसेंटेज अच्छे से सीखोगे। सो इसके बाद क्या रहता है हमें, परसेंटेज पार्टनरशिप इन बिजनेस। ये इजी है, 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसके बाद है बेसिक अलजेब्रा। दैट मीन्स अगर आज है 25 जुलाई को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, दैट मीन्स अप टू अगस्त आपका जो सिलेबस है मेरी तरफ से कंप्लीट होगा पार्ट 1 का। अप टू अगस्त एंडिंग और मिड अगस्त में ही मैं आपको ये VLW का सिलेबस
पार्ट 1 काउंट का पूरा कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, सो ये थी सिलेबस की बात। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक, जो मैंने आपका टॉपिक लिया है इसमें से मैं थोड़ा होल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। इसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन जो है ये हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे। इस जो मैं सेशन लाऊंगा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, देखते हैं कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। इसमें से डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस मेन टॉपिक रहेगा। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पहली है होल नंबर्स। होल नंबर जो है पहले हम देखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स देखिए, नेचुरल नंबर जो है ये वेरी वेरी ओल्ड नंबर्स माने जाते हैं। क्योंकि जो वेरी प्रिमिटिव पर्सन था या प्रिमिटिव मैन था वो भी इनको यूज करा था। ओब्वियसली नॉट इन द सिंबल्स ऑफ 1, 2, 3, द सिंबल्स वर डिफरेंट फॉर दोज पीपल, लेकिन यही नंबर्स यूज होते थे। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव नंबर्स एंड आल्सो काउंटिंग नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं काउंटिंग नंबर्स? बिकॉज दीज नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग द एनीथिंग। फॉर प्रिमिटिव पर्सन वो काउंट करता था अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स, और सम कैटल और समथिंग एल्स वो इनका यूज करता था। ठीक है, ये हो रही है बात नेचुरल नंबर्स की। मीन्स नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन डिजिट्स कितने हैं? 9 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स में यूज होते हैं। ठीक है, 9 डिजिट्स 1, 2, 3। लेकिन जब 9 तक पहुंचते थे ये, तो उसके बाद आता है हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14। देखिए ये 1 जो है ये 1 बन गया है हमें इन डिजिट्स के हेल्प से। 12 भी बन गए इन डिजिट्स की हेल्प से, 13 भी बन गए इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से। मीन्स रिपीटेशन करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो 10 जो है यहाँ पे 0 लाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पढ़ता भी है तो 0 लाना पड़ता था। तो इन्होंने सोचा ये 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, या ये जो सिंबल यहाँ पे है ये तो हमारे पास सिंबल है ही नहीं। सो फिर आर्यभट्ट या किसी और मैथमेटिशियन ने इसको डिस्कवर किया है। सो इसके बाद इसकी पोजीशन दी गई यहाँ पे 0, 1, 2 मीन्स 1 के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स फिर आया हमारे पास ये पूरा डिजिट सिस्टम, और इसी का नाम दिया गया होल नंबर सिस्टम। मीन्स सिंपल में कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। देखिए ये जो है बिल्कुल बेसिक है। ये तो मतलब कि सभी को पता भी होगा, या कोई जो नया है मैथमेटिक्स में उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू होगा। यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर्स एंड क्या है होल नंबर्स। इनमें से चलो एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिनको नहीं पता है। देखिए फिर आप कमेंट करते हो सर ये तो पता ही है, बिल्कुल बेसिक लाते हो। ये उनके लिए भी होता है, मतलब यहाँ पे उनके लिए भी सोचना पड़ता है जो बिल्कुल नए हैं हमारे मैथमेटिक्स में, मतलब जिनको ये मजबूरी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ये जो काउंट है एसएसबी ने रखा है सिलेबस में, उनके लिए है। देखिए एडिशन ऑफ होल नंबर्स ये तो सबको आता ही है, लेकिन कभी कभार जब सब्ट्रैक्शन होता है हमारे पास होल नंबर्स की, वहां पे दिक्कत हो जाती है। किस तरीके से? इस तरीके से नहीं कि 11 को 3 माइनस किया तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 8 आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम -2 को माइनस करेंगे 5 तो वहां क्या आएगा? या -2 को 2 को -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 11 को 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? या -11 को सब्ट्रैक्ट -13 करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कुछ स्टूडेंट्स की, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ
इन चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एग्जांपल लूंगा। इफ -2 जो है, अगर मैं -2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस के साथ, देखिए ये 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा -3 के साथ तो क्या आएगा। देखिए 2 की जो है साइन क्या है, 2 की साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन जो है वो आगे होती है। ये उनके लिए है जिनको मतलब बिल्कुल मैथमेटिक्स की कुछ नहीं पता है। 2 के सामने क्या आता है, 2 के सामने साइन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम रिगार्ड करेंगे कि इसकी साइन पॉजिटिव है, लिखेंगे नहीं, लेकिन लिखते नहीं है, बट यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन, यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन। जब साइन अपोजिट होगी, साइन जब अपोजिट होगी तो हमेशा आप करोगे सब्ट्रैक्शन, आप हमेशा सब्ट्रैक्शन करोगे। बड़े को माइनस करोगे छोटा, बड़े को माइनस करोगे छोटा, दैट मीन्स 3 को माइनस करेंगे हम 2, तो आंसर आएगा 1, लेकिन साइन रहेगी हमेशा बड़े की, साइन रहेगी हमेशा बड़े की, ठीक है। ये है मतलब जब साइन अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -4 + 3, साइन अपोजिट है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो करना क्या है, यहाँ पे भी हमें करना है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन अपोजिट, जब साइन अपोजिट होती है SIGN, साइन जब अपोजिट होती है तो करना क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये उनके लिए है जिनको ये सब चीजें नहीं पता है, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये हमें पता है, यू कैन फॉरवर्ड द वीडियो। -4 एंड +3, साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़े को माइनस करेंगे छोटा, -4 को माइनस करेंगे हम 3, तो आंसर आएगा 1। अब रही बात यहाँ साइन की, साइन बड़े की हमेशा माइनस। दिस इज द सिंपल वे हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ अगर साइन सेम है, फॉर एग्जाम्पल -5 - 3, साइन जब सेम होगी, इफ साइन इज सेम, हम हमेशा करेंगे वहां पे ऐड, हम हमेशा वहां पे ऐड करेंगे। साइन सेम होगी मीन्स जो दोनों को साइन है वही साइन रहेगी आंसर की, आंसर का जो आंसर में जो साइन आएगी वो दोनों को जो होगी वही आएगी साइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है -5 एंड -3, साइन सेम है तो -5 एंड 3 5 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 8, साइन जो दोनों को है वो माइनस, ओके। इसी तरह ये तो पता ही है, साइन सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड किया तो 8 साइन, ये तो ये है यूजुअल जो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार जो मतलब जिनका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है, वो लोग बेचारे यहाँ पे फंस जाते हैं इन जैसे क्वेश्चंस में। अच्छा, अगर इस तरह का होगा डबल साइन, फॉर एग्जाम्पल +2 - -3, वहां पे वो क्या करेंगे, ठीक है। तो वहां पे उनके लिए देखो क्या करना है, ब्रैकेट का मतलब है इंटू, ब्रैकेट का मतलब है इंटू, मीन्स दो साइनस के बीच इंटू है। पहले आपको यहाँ पे आपको एक ही साइन लानी है, यहाँ पे इन दो साइनस के बदले आपको एक ही साइन लानी है। मीन्स ये साइन और ये साइन के बीच ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब है इंटू, मीन्स माइनस इंटू माइनस। यहां पे नहीं होगा माइनस इंटू माइनस, जो मैंने आपको यहाँ पे रूल बताया वही अप्लाई होगा। ये जो माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये होता है जब इंटू होता है। बाकी जब ऐसे होगा इंटू के बगैर या ब्रैकेट के बगैर, वहां पे आपको ये साइन अपोजिट तो सब्ट्रैक्शन, साइन सेम तो एडिशन, और साइन मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन जब भी यहाँ पे इंटू आएगा साइनस के बीच में से, आपको वहां पे एक रूल याद रखना है, माइनस इंटू मीन्स ब्रैकेट अगर होगा या डायरेक्ट इंटू अगर होगा, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, ठीक है। माइनस इंटू प्लस जो है माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस आएगा, प्लस इंटू प्लस जो है वो प्लस ही आएगा। ये रूल्स आपको अप्लाई करने हैं उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, यहाँ पे
देखिए माइनस इंटू माइनस तो ये आएगा प्लस पहले ही, दैट मीन्स यहां पे हमें लिखना है -2 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स +3, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे 3, साइन सेम है तो अभी बताया एडिशन होगा तो आंसर इज 5। ठीक है, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहां पे हम चेंज करते हैं इसको। अगर आंसर इस तरह, क्वेश्चन इस तरह का आए, फॉर एग्जाम्पल -7 प्लस -13, -7 प्लस -13, आपको क्या करना है, -7 यहां पे एक ही साइन लानी है, दैट मीन इन दोनों का इंटू करना है, प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस होगा। अब साइन जो है वो सेम है तो हम करेंगे एडिशन, -7 + 13 20, साइन रहेगी इनको जो दोनों को है वो माइनस साइन। लाइकवाइज अगर यहां पे -7 माइनस -13 है, ठीक है, तो यहां पे -7 माइनस माइनस +13, साइन अपोजिट तो डिफरेंस होगी, 13 - 7 वो आएगा 6, लेकिन साइन रहेगी बड़े की, जो है 13 है मोर देन 7 तो साइन रहेगी प्लस, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि प्लस ही साइन है। आई होप आप लोगों ने ये सब समझा होगा कि कब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे और किस तरह हम होल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप, लेकिन वहां पे जब भी मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइंस की होगी तो ये रूल्स अप्लाई होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल -6 × 4, 6 जो है वो नेगेटिव है, 4 जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव होगा, 6 4 24। आई होप आपने ये फिर से समझा होगा अच्छे से। यहाँ ऐसे होगा -6 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे लिखेंगे 6 4 24। ओके, अब हम चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की तरफ चलते हैं। इनमें से मैं आपको पहले फ्रैक्शंस उठाऊंगा। फ्रैक्शंस देखिए, फ्रैक्शन जो है वो सिंपल फ्रैक्शंस और मिक्सड फ्रैक्शंस मिलेंगे आपको, सिंपल फ्रैक्शंस एंड मिक्सड फ्रैक्शंस। और इन दोनों के लिए आपको एक मतलब और दो टाइप मिलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये सब हम यहां पे समझेंगे अच्छे से। फ्रैक्शन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ होल, मीन्स किसी चीज का कुछ हिस्सा, किसी चीज का कुछ हिस्सा जो है वो फ्रैक्शन है। या जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिंपल आपको समझना है फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे न्यूमरेटर जो ऊपर होगा और डिनोमिनेटर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 4/3 और 5/7, दीज आर फ्रैक्शंस, दीज आर फ्रैक्शंस। यहाँ पे इनके लिए न्यूमरेटर 4 है एंड डिनोमिनेटर जो है वो 3 है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 7। समझा हमने? लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, दिस मस्ट बी टेकन एज सीरियसली कि डिनोमिनेटर में जो है वो 0 हम नहीं दे सकते। बाकी न्यूमरेटर में हम कुछ भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 हम कभी नहीं दे सकते। समझा हमने? ओके, सिंपल फ्रैक्शंस जो जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रॉपरली डिफाइंड हो वो हो गया सिंपल फ्रैक्शंस। मिक्सड फ्रैक्शंस कभी आपने देखे होंगे, मिक्सड फ्रैक्शंस इस तरीके के 3 7/2 इस तरह के, दीज आर कॉल्ड मिक्सड फ्रैक्शंस। इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल फ्रैक्शंस में, बहुत ही इजी है। और ये कैसे आते हैं वो भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ये मिक्सड फ्रैक्शंस कहाँ पे आते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शंस इनटू मिक्सड फ्रैक्शंस एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट मिक्सड फ्रैक्शंस इनटू सिंपल फ्रैक्शंस, ये हम यहाँ पे सीखेंगे अभी। चलिए पहले हम देखेंगे मिक्सड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम सिंपल फ्रैक्शंस में। अभी जो मैंने एग्जांपल बताई है आपको 3 7/2,
ये इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में? देखिए, इस चीज और इस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है, इस चीज और इस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन याद रखना, अगर आप मतलब मैथमेटिक्स की नजर से देखोगे तो ये कभी मिक्सड फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चलिए मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो आप यहाँ पे थोड़ा इस टाइम इग्नोर करो, वो मैथमेटिक्स के लिहाज से। बाकी आपको सीखना है कि हाउ वी कन्वर्ट मिक्सड फ्रैक्शंस इनटू सिंपल फ्रैक्शंस, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इस तरह का जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास मिक्सड होगा। 3 × 2 = 6, 6 प्लस दैट वेरी 7, इस मीन्स इन दोनों को इंटू करना है, प्लस करना है ये 7। सो 6 + 7 = 13 डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा इसका सिंपल फ्रैक्शन। ओके, अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको 13/2 को वापस मिक्सड फ्रैक्शन में, ऑब्वियसली ये कन्वर्ट इस तरह का नहीं होगा। दैट इज वाई मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पहले हम समझेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तब आपको समझ आएगा कैसे है ये, मतलब क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ओके, अनदर एग्जांपल 15 3/4, दिस इज मतलब दिस इज वेल डिफाइंड मिक्सड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इसमें हम कन्वर्ट करेंगे मिक्सड फ्रैक्शन को, ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो यहां से हम करेंगे मिक्सड फ्रैक्शन को कन्वर्ट, तो आंसर डेफिनेटली यही आएगा जो हम निकालेंगे अभी। 5 4s are 20 एंड मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, 20 + 3 दैट इज 23 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्ट करना होगा इस वाले फ्रैक्शन को फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी फिर से फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में, तो हम कर सकते हैं। दैट मीन्स 23 डिवाइडेड बाई 4, 4 5s are 20 एंड वी आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर 3। दैट मीन्स ये जो रिमाइंडर है ये हमें ऊपर रखना है, डिवाइजर जो है वो नीचे रखना है, एंड क्वोशंट जो है वो मल्टीप्लाई करना है हमें। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोशंट, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ये पता होगा आपको। सो हमारा इसका मिक्सड फ्रैक्शन जो है वो ये बन गया है। देखिए यहाँ पे भी मिक्सड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन को वापस कन्वर्ट किया हमने, तो बन गया ये मिक्सड फ्रैक्शन। यहाँ पे इसका मिक्सड फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसे करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 6s are 12, तो यहाँ पे 1, दैट मीन्स 1 बाई जो डिवाइजर था 2 × 6। ठीक है, मैंने आपको बोला था इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए। ये था कुछ मिक्सड फ्रैक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताता हूं, फिर देखेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रैक्शन जो है मतलब जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। किसको फ्रैक्शन कहते हैं? जहां पे न्यूमिनेटर प्रेजेंट होगा और डिनोमिनेटर प्रेजेंट होगा। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। उसका आंसर ग्रेटर देन हमेशा 1 आएगा। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो आंसर उसका जो होगा 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आएगा, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 7/2, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, दैट मीन्स आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा, वो लेस देन 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5/7, 5/7, दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। जहां पे न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। और यहाँ पे अगर 7/5 लिखूंगा मैं, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। और इसका आंसर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा।
और इसका आंसर जो है वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। और दूसरी बात, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिक्सड फ्रैक्शन में, नॉट प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस को जरूरत ही नहीं है मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, हम खाली और खाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्सड फ्रैक्शंस में। जैसे कि यहाँ पे ये है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा मिक्सड फ्रैक्शन में तो मेरा आंसर रहेगा 1/2/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 into 5 plus 2 7/5। दिस इज मिक्सड फ्रैक्शन एंड दिस इट इज सिंपल फ्रैक्शन। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट मीन्स मिक्सड फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में, और सिंपल फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट होता है मिक्सड फ्रैक्शन में। आई होप आप ये सब अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं और किस तरह से आपको समझाना चाहता हूं। अब है हमारे पास इन फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। मैं ये सब आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। इन फ्रैक्शंस का जो मीन्स जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, फॉर एग्जांपल a/b एंड c/d, याद रखना ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस है। जर्नल केस में ले रहा हूं। अगर इनके दरमियान हमें ऐड करना होगा a/b प्लस c/d, अगर इनको ऐड करना होगा फ्रैक्शंस को, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तरीका बता रहा हूं मैं। यहां पे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है इस तरह की, मीन्स a इंटू डी b इंटू सी, ठीक है, a इंटू डी b इंटू सी, और बीच में इनकी पास साइन रहेगी जो इनको करना है, मीन्स एडिशन करना है तो ऐड की साइन रहेगी। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन रहेगी, और नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स का इंटू रहेगा b इंटू डी। ये है रूल। जब दो फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन होगा बीच में, अगर एडिशन करना होगा तो एडिशन रहेगा बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 5/7 प्लस 3/8, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। कैसे करेंगे ऐड, 5 इंटू 8 40 प्लस, क्योंकि प्लस है इनके दरमियान साइन, 3 इंटू 7 21 एंड 5 इंटू 7 56। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 61 डिवाइडेड बाय 56 इज आवर आंसर। सॉरी 56 है तो 56 इज आवर 61/56 इज आवर आंसर। सिमिलरली अगर यहाँ पे इनके बीच सब्ट्रैक्शन है तो कैसे करेंगे, अगर इनके बीच सब्ट्रैक्शन है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा ऐसे लूंगा, 3/8 माइनस 7/5, 3/8 माइनस 7/5। अगर इनके बीच सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बीच सब्ट्रैक्शन है तो कैसे करेंगे इनको सॉल्व। यहां देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 3 इंटू 5 15 एंड 7 इंटू 8 56 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 40, ठीक है। तो इनका सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है। 15 को माइनस करना है 56, थोड़ा सा अजीब लग रहा है जिनको मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स से भी कमजोर है उनके लिए अजीब लग रहा होगा 15 को माइनस करेंगे कैसे 56। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब साइन जो है अपोजिट होगी, इसकी साइन पॉजिटिव है, इसकी साइन नेगेटिव है, तो हमेशा क्या करना है हमें,
सब्ट्रैक्शन मीन्स 56 को माइनस करना है 15, तो 1 and 4 मीन्स 41 आएगा आंसर। लेकिन साइन रहेगी बड़े की, बड़ा इसमें से बड़ा जो है वो 56 है, दैट मीन्स माइनस 41 डिवाइड बाई 40 इज आवर आंसर। इसी तरह अगर फ्रैक्शंस के दरमियान जो है वो हमें अगर माइनस किया प्लस किया, अब अगर इनटू आएगा इन फ्रैक्शंस के दरमियान तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल जनरल एग्जांपल मैं लूंगा a डिवाइड बाई b इंटू c डिवाइड बाई d। तो क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3/8 इंटू अगर है -7/5, तो कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लाई? सिंपल, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस। देखो यहाँ पे मैंने प्लस इंटू माइनस, बाकी कई नहीं प्लस इंटू माइनस। यहाँ पे गलती मत करना, प्लस इंटू माइनस यहाँ पे सॉल्व होगा ये, लेकिन यहाँ पे ठीक आंसर निकलेगा प्लस इंटू माइनस, लेकिन अक्सर ये गलत होता है इस तरीके से। सो प्लीज फॉरगेट दिस रूल, अप्लाई दिस रूल ओनली इन केस ऑफ इंट। जब इंट होगा तभी आप प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस जो भी करते हो वो करना है, ठीक है। 3 × 7 21, लेकिन इसकी साइन नेगेटिव इसकी साइन पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस एंड 8 5 are 40। दिस इज आवर आंसर। Likewise, if we have division in these two fractions, डिवीजन है यहाँ पे, मैं डिवीजन रखूंगा। अगर हमारे पास डिवीजन है तो क्या करेंगे हम उस टाइम? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है। बाकी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये किया था ये नहीं करना है, हमें करना है यहाँ पे माइनस है, ये इसमें से आ गया। अगर यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, मेक इट रिमेंबर यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन के टाइम क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या आएगा? मीन्स 3 × 5 15, और डिनोमिनेटर में 8 × 7 माइनस 56। ये माइनस नीचे रखो या ऊपर, एक ही बात है यहाँ पे। ये माइनस ऊपर रखो या नीचे, आपको इससे मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, आंसर पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो है वो तब भी वही आएगा। सो इसका आंसर 15/56 है। सो क्या सीखा हमने सीखा फ्रैक्शन जो है, थोड़ा रिव्यू करता हूं, हमने क्या सीखा इसमें। ओके, हमने सीखा है फ्रैक्शन part of whole या anything which is in the form of numerator and denominator, which is in the form of numerator and denominator। fractions की जो है वो टाइप है simple fraction and mixed fraction या और फ्रैक्शन की भी और भी टाइप्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन मीन्स जो सिंपल फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अलग से डिफाइंड 7/5, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन 3/1/3, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कैसे कन्वर्ट किया हमने ये भी सीखा हमने, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो भी सीखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो भी हमने सीखा है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जहां पे न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, जहां पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दैट इज 7/5, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्या सीखा हमने? फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम सीखेंगे इसके बाद जो हम सीखेंगे वो होगा फ्रैक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में, और डेसिमल्स को वापस कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। So please like and share this video. Also subscribe our channel so that whenever a new video is uploaded by our team, you will get notified. Thank you for watching me and stay blessed.